ये दो बातें याद रखना, जीवन में सफल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही छोटी सी कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। जिस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक लड़के ने अपने जीवन में संघर्ष किया और वह सफल हुआ। दोस्तों, बने रहिए इस कहानी में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो की एक एक बात हमारे जीवन को बड़ी ही लाभदायक साबित होने वाली है। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इसी छोटी सी कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक छोटा सा परिवार था, जिस घर में एक बूढ़ा पिता और एक उसकी पत्नी और एक उन दोनों का बेटा था। तीनों बड़ी ही खुशी से रहा करते थे, क्योंकि वह जो बूढ़ा पिता था वह एक फैक्ट्री में काम किया करता था, जिससे उनकी गुजर बसर अच्छी चल रही थी। इधर उसकी जो मम्मी थी, जो माता जी थी उस लड़के की, उसकी माता जी घर पर कपड़े सिया करती थी, जिससे वह भी पैसे चार पैसे कमाया करती थी। दोस्तों, वह जो लड़का था जिसका नाम था बिमलेश, बिमलेश बड़ा ही सीधा साधा और बड़ा ही होनहार बच्चा था। वह हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर ही चिंता में रहता था कि मेरे पापा एक छोटी सी मजदूरी करते हैं और मेरी माँ भी, इस तरह से मैं बड़ा आदमी कैसे बन पाऊंगा। वह हमेशा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन घर के तनाव के कारण, घर के खर्चे के कारण वह अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पाया करता था। दोस्तों, वह जो बिमलेश जो था वह केवल पढ़ाई ही कर पाया करता था। दोस्तों, वह जो बिमलेश था वह बड़ा ही होनहार बच्चा था। वह हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर ही टेंशन में रहा करता था। वह सोचा करता था कि मैं यदि इसी तरह से पढ़ता रहा तो मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। केवल उससे उनका खाने पीने का खर्चा ही चल पाया करता था। वह जो बिमलेश था वह अच्छे स्कूल में भी बेचारा नहीं पढ़ पा रहा था। इसी वजह से वह टेंशन में रहता था और सोचता था कि मैं कैसे बड़ा आदमी बनूंगा। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि उसका जो पिता जिस फैक्ट्री में नौकरी किया करता था वह फैक्ट्री भी बंद हो गई। दोस्तों, एकदम से उनके ऊपर न मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। दोस्तों, अब तो उनके जो खर्चे थे वह भी नहीं चल पाया करते थे, क्योंकि पहले उसका पिता मजदूरी करके ऐसे कमाया करता था जिससे खाने पीने का खर्च ही चल पाया करता था। अब तो वो भी नहीं मिल रहा था। अब तो वह जो बिमलेश था वह बड़ी ही दुखी रहने लगा, बड़ी ही टेंशनों में रहने लगा। दोस्तों, अब तो वह अकेले जा जाकर रोता। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि अब वह बिमलेश जब घूमने के लिए गया था अकेले टेंशन में, तभी उसका एक दोस्त और उसी के पास में आया था। वह दोनों एक जगह पर जाकर बातें करने लगे और उसका जो बिमलेश का दोस्त था वह उस बिमलेश से कहने लगा, देख भाई, अब तू यह पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और तू भी कहीं पर नौकरी ढूंढ ले, जिससे तेरे घर का खर्च तो चल जाया करेगा। इस तरह से तो तुम भूखों मर जाओगे। तू भी अपनी पढ़ाई के चक्कर में रहेगा, एक तो उसका खर्चा और फिर खाने का खर्चा कैसे चल पाएगा। अब तो दोस्तों उसने इतनी बात जैसे ही सुनी, अब तो वह और ज्यादा टेंशन में, उसे एक बड़ा आदमी बनना ही बनना था। तो उसने अपने मन में ठान लिया था। क्या हुआ दोस्तों कि दूसरे दिन को जब वह विमलेश घर से बाहर निकला तो उसने सोचा क्यों न मैं, यहाँ पर एक मंदिर है और वहाँ पर एक पुजारी रहते हैं, उनके पास जाऊं और उनसे ही जाकर के कुछ पूछूं। दोस्तों, उसने क्या किया कि उसी के गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के ऊपर एक शिव जी का मंदिर था, जहाँ पर एक पुजारी जी रहते थे। दोस्तों, वहाँ पर जो साधु थे वह बड़े ही ज्ञानी थे। विमलेश चुपचाप से उनके पास में गया और जाते ही जाते रोने लगा। दोस्तों, साधु जी समझ गए कि यह लड़का किसी बड़ी ही मुसीबत में है
तब वह जो विमलेश था उसने बाबा जी को सारी हकीकत बताई कि बाबा जी मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई के खर्चे भी नहीं चल पा रहे। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, वो भी नौकरी छूट गई। अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरे खाने के खर्चे भी नहीं ठीक ढंग से चल पा रहे। दोस्तों, अब वह जो साधु जी थे, वह उसकी बात को ठीक से समझ गए और साधु जी ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम मेरी एक बात मानोगे? तो वह जो विमलेश था उसने कहा, जी साधु जी ज़रूर। तो उन साधु जी ने कहा, बेटा यहीं पर थोड़ी दूर पर एक वृक्ष है जिस पर एक कबूतर घोंसला बना रहा है। तुम जाओ और जाकर के उसका घोंसला गिरा देना, और ऐसा एक बार मत करना, बल्कि तुम प्रतिदिन आना और प्रतिदिन उसका घोंसला गिरा देना। दोस्तों, वह जो विमलेश था उसने सोचा कि यह तो गलत काम है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद साधु जी मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। विमलेश जो था वह उसी वृक्ष के पास में गया और एक कबूतर घोंसला बना रहा था। उसके घोंसले को विमलेश ने नीचे डाल दिया और वहां से चला गया। अपने घर को आया। दूसरे दिन फिर वह विमलेश गया और जाकर के कबूतर का घोंसला जाकर देखा तो वह फिर से उसे बनाता हुआ दिखाई दिया। तो उसने फिर से उसका घोंसला डाल दिया। ऐसे ही करके लगभग 7-8 दिन वह विमलेश उस कबूतर के यहाँ पर गया। दूसरे दिन जाता तो उसे घोंसला बना ही मिलता, और पहले दिन तो वह उसका घोंसला डाल आता, लेकिन दूसरे दिन उसे उसका घोंसला बना हुआ दिखाई देता। लेकिन अब जब 9वां दिन आया, तब वह जो विमलेश था उसने सोचा कि यह मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही नहीं कर रहा, किसी का घर मैं उजाड़ रहा हूँ। दोस्तों, अब तो वह जो विमलेश जो था वह अपने जो साधु जी थे उनके पास में पहुंचा और जाकर के सारी हकीकत बताई कि साधु जी आपने मुझे बताया था कि बेटा जाकर के घोंसला गिरा देना, तो आज मुझे 8-9 दिन हो गए प्रतिदिन उसका घोंसला गिरा रहा हूँ। अब मुझसे उसका घोंसला नहीं गिरेगा, क्योंकि मुझे उसकी मेहनत को देख कर के कष्ट होता है। वह प्रतिदिन मेहनत कर रहा है और मैं उसकी मेहनत पर पानी फेर दूं, तो यह गलत बात है। अब साधु जी एकदम से बोले, बेटा क्या तुम समझ गए कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था? तब वह जो बेटा था विमलेश, उसने कहा, साधु जी नहीं, मैं अभी नहीं समझ पाया। तो वह जो साधु जी थे उन्होंने कहा, बेटा तुम ये 2 बातें याद रखना, तुम्हें बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 1, लगातार मेहनत हार को हराती है, और नंबर 2, बुरा समय हमेशा नहीं रहता, वह ज़रूर बदलता है। तुम इन 2 बातों को अपने जीवन में उतार लेना, तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लगातार मेहनत हार को कैसे हराती है? यदि तुम लगातार मेहनत करते रहोगे, कठोर मेहनत करते रहोगे, अपने जीवन में यही ठान लोगे कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, तो तुम्हें जो हार होगी उसको हरा देगी हमारी मेहनत। नंबर 2, बुरा समय ऐसे सोचना कि बुरा समय हमेशा किसी पर नहीं रहता, हमारा भी एक समय अच्छा आएगा और वह हमें समय अच्छा लाना है। दोस्तों, साधु जी की यह दोनों बातें समझ कर के वह लड़का बोला कि हे साधु जी, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब मेरे पास खाने के खर्चे नहीं चल पा रहे तो मैं पढ़ाई के खर्चे कैसे करूं? अब जो साधु जी थे उन्होंने कहा, बेटा यह मनुष्य का शरीर एक ही काम नहीं कर सकता, यह कई काम कर सकता है। तुम प्रतिदिन सुबह से शाम तक नौकरी करना और आकर के खाना पीना खा कर के रात को अपनी पढ़ाई करना, पढ़ाई जारी रखना, एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। यह साल 2 साल किसी से बात नहीं करोगे, किसी पर ध्यान नहीं दोगे, किसी भी बातों को नहीं सुनोगे, और तुम केवल अपने पढ़ाई पर फोकस रखोगे, अपनी बड़े आदमी बनने के सपने पर फोकस रखोगे, तुम एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। दुनिया चाहे कितने भी ताने मारे, तुम्हें उनकी बातें नहीं सुननी है और तुम्हें जाकर के अपनी पढ़ाई करनी है। जो दोस्तों, साधु जी की ऐसी बात सुनकर के वह जो लड़का था विमलेश, वह अपने घर पर पहुंचता है और उसने एक नौकरी भी ढूंढ ली। वह सुबह से शाम तक नौकरी करता है, फिर पढ़ाई करता है। ऐसे ही एक दिन ऐसा आया
वह एक कामयाब व्यक्ति बन गया, वह इंजीनियर बन गया। अब उसकी ज़िंदगी एक आलीशान ज़िंदगी बन गई। अब वह अपने माता-पिता के साथ में बड़े ही खुश रहने लगा और जैसे वह इंजीनियर बना तो उन साधु जी के पास में भी गया और उनका भी सम्मान किया, उन्हें बार-बार धन्यवाद दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष ही जीवन की सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, आपको यदि हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिख दें। यह 2 बातें हमेशा याद रखें कि मेहनत हमेशा हार को हराती है और बुरा समय हमेशा नहीं रहता। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे इस चैनल पर। राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।